नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए जो समस्त राजस्थानियों को अपने अपने विधायकों से, सांसदों से, अपने सरपंचों से, प्रधानों से पूछना चाहिए कि इस इतने गंभीर विषय पर आप लोग कर क्या रहे हैं। विषय क्या है साथियों? मैं एक तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उस तथ्य के बाद में आप इस विषय की गंभीरता को समझिएगा। हमारे राजस्थान में वर्ष 2020 में पहली बार कोविड का केस आया था। एक पहली मौत जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में रिकॉर्ड की गई थी 2020 में। विधानसभा के अंदर दिए एक प्रश्न के आंसर में सरकार ने जवाब दिया 2024 के मई तक 9,500 लगभग 9,400 के आसपास कोविड से मौतें राजस्थान के अंदर हुई। 2020, 21, 22, 23, 24 इस पूरे 5 साल के लगभग 4.5 साल में 9,500 मौतें कोविड के दौरान हुई। जिस कोविड के नाम पर आपने हमने अपने धंधों को बंद होते देखा, खुद लॉकडाउन में रहते देखा, ना जाने कितनों के बर्बाद जीवन हो गए, कितनों के परिवार छूट गए। जिसको हमने महामारी नाम दिया था, उस कोविड ने पूरी तरह हमारे साथ बहुत ही बुरी यादें छोड़ दी। आज जो चर्चा है वो इससे भी गंभीर है। आवश्यकता है कि आप इसे गंभीर मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि कई बार हमारे देश में और हमारे राज्य के लोगों में एक बड़ी दिक्कत है, और वो ये है कि मेरे साथ दिक्कत नहीं है तो किसी और की दिक्कत से मुझे क्या लेना देना। और इसी विषय को आज मैं आपके सामने उठा रहा हूं एक आंकड़े के साथ। साथियों, 4.5 साल में 9,500 मौतें लगभग, वहीं प्रति वर्ष लगभग 11,500 मौतें। कौन सा नंबर बड़ा है? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन सी बीमारी बता रहे हो जो हमें नहीं पता है। साथियों, आज एक बहुत बड़ी बीमारी जो असल में सिस्टम को हो रखी है, असल में सरकारों को हो रखी है, असल में उन लापरवाह सरकारी अधिकारियों को हो रखी है जिनकी लापरवाहियों ने आज हम सबको अपने करीबियों से दूर होने के लिए विवश कर दिया है। और उस बीमारी का नाम है सड़क दुर्घटना। आप में से कुछ लोग कहेंगे, अरे छोड़ो यार, हर दिन का अखबार खोलते हैं एक ही न्यूज देखने को मिलती है कि फलाना एक्सीडेंट हो गया। ठीक है सर, आजकल हम रोड एक्सीडेंट्स पढ़ते नहीं है सर। हमारे सामने भास्कर पत्रिका जैसे जब अखबार आते हैं हम यूं पलट के छोड़ देते हैं कि ये न्यूज थोड़ी पढ़नी है। कुछ बड़ी ब्रेकिंग बताओ जो बोल्ड लेटर्स में लिखी गई हो। छोटी मोटी खबर में तो हम ये ढूंढते हैं हमारा कोई मरा कि नहीं मरा। सोचिए ना, हर दिन अखबार की सुर्खियां बनते हैं, लेकिन हम खोजते क्या हैं? हमारा कोई मरा क्या। हम आजकल इतने ज्यादा उदासीन हो गए हैं कि 10, 20, 50 लोग एक बार में ना मरे तो शायद हम उस खबर को भी ना पढ़ें। हम इतने ज्यादा इन खबरों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर चुके हैं कि हमें यह रोज की बात लगने लगी है। लगे भी क्यों ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्रतिदिन लगभग 30 राजस्थानी अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये आंकड़ा मैं नहीं, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं। ये वो हैं जो कि मरने के बाद पुलिस स्टेशन तक पहुंचे हैं, मोर्चरी में रखे गए हैं, पुलिस के माध्यम से परिवारजनों को सौंपे गए हैं, जिनके केस दर्ज हुए हैं। और जो अज्ञात मौतें हो गई उनका तो नंबर ही भूल जाओ। जो आप तक रिपोर्ट नहीं हुई, पुलिस जहां तक नहीं पहुंच पाई, जो अनजाने में पुलिस की सूचना से परे रह गई, वो तो भूल ही जाइए। तो अब आपके सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न है साथियों। जहां 4.5 साल में 9,500 मौतें और प्रति वर्ष और प्रतिदिन लगभग 30 से अधिक मौतें, संभवतया ये विचारणीय तथ्य है। और जब ये विचारणीय है तो कोविड के नाम पे सरकारों ने जितने फंड बनाए और उठाए, आज ये बड़ा सवाल है कि आफ्टर ऑल हमारी जान की कीमत क्या है। और ये झकझोरने वाला प्रश्न मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि इन दिनों जितने भी अखबार आप उठाकर देख रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि मेरी सड़क टूटी पड़ी है, गाड़ियां गड्ढे में गिरी पड़ी हैं, यहां पर सब फोटो डाल रहे हैं, भास्कर पत्रिका में कैंपेन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, सब जगह एक ही चीज चल रही है, ये सड़क टूटी है, इसे सही करो, ये करो, वो करो। कोई लेना देना नहीं, सब आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। भाजपा कहती है कि ये कांग्रेस के काल के गड्ढे हैं, कांग्रेस कहती थी बीजेपी के काल के गड्ढे हैं, सबके गड्ढे हैं, और हम अपनी तरफ से केवल सुस्त पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भरतपुर के अंदर एक वाकया हुआ जिसने सब लोगों को इस बात से आशंकित कर दिया कि राज्य का जो मुखिया है, मुख्यमंत्री है, जो बिलोंग करता है भरतपुर से, अगर वहां के ये हाल हैं तो बाकी 41 जिलों के क्या हाल होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? पिछले शनिवार को एक मां बेटे मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे। सामने चल रहे एक ट्रॉली ने एक गड्ढे को बचाने के लिए जैसे ही गड्ढे की तरफ यात्रा की, ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलट गई, मां और बच्चे एक बाइक पर सवार थे, वो उसके अंदर दब गए। ये एक छोटी सी खबर हो सकती है आपके लिए।
भरतपुर मथुरा रोड की एक खबर है जिसमें मोहित पुत्र बच्चू सिंह और उसकी मां सुशीला बाइक पर सवार होकर के अलाउद्दीन का नगला जा रहे थे, लेकिन सड़क पर बने गड्ढे के कारण मां बच्चे की बाइक सवार की मौत हो जाती है। यह मौत एक पल के लिए ऐसा लगता है दुर्घटना ही तो थी सर, बहुत लोग मारे जाते हैं, जिम्मेदार कौन था सर? एक ट्रैक्टर के अंदर दब के मर गए तो ट्रैक्टर वाला, या ट्रैक्टर वाले ने जानबूझकर सड़क से उतरने का प्रयास किया? वो एक गड्ढा सामने आ गया था, और गड्ढा किसकी जिम्मेदारी था? गड्ढा उनकी जिनके लिए आप सरकार को टैक्स पे करते हैं, गड्ढा उनकी जिम्मेदारी जिनके लिए आप टोल पे करते हैं, गड्ढा उनकी जिम्मेदारी जिन्हें आप निर्वाचित करके भेजते हैं, जिनसे आप उम्मीदें लगाते हैं कि आप अगर वहां हैं तो हम अपने पास सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये एक वाकया नहीं है, ऐसे नंबर ऑफ वाकया हैं जिनके अंदर आप देखें तो खबरों के सिलसिले टूटते नहीं हैं। हर दिन हादसा, मैं हादसे के ऊपर कोटेशन में नहीं दे रहा हूं कौन सी घटना कब की, हाल देखें आप सड़कों का, जहां देखें वहां। हद तो यह है कि सड़कें बनने से पहले, उद्घाटन से पहले पूरी पूरी बह जा रही हैं। जयपुर जैसी जगह पर सड़कों में इतने बड़े बड़े 12 फुट गहरे गड्ढे बन जा रहे हैं। मतलब ये जयपुर के हाल हैं, सड़क अचानक बीच में से गायब हो जा रही है। सोचिए ना, उस दौर में किसी का तो बच्चा, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का, अरे जिम्मेदार कोई तो घर का रिश्तेदार, कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनों को इन गड्ढों की बलि देगा। और जब इन गड्ढों को जाकर के आप ही अपनी तरफ से, अपनी बलि से ही संचित करने वाले हैं, तो हम जवाबदेहों से क्या पूछें? राजस्थान के अंदर इतने जिले और यहां पर इस तरह की जो दुर्घटनाएं जो आपके सामने आए दिन देखने को मिलती हैं, गड्ढे से बचने के चक्कर में बस का संतुलन बिगड़ा, 2 बाइक सवारों को मार दिया, एनी डे आप ऐसी कोई ना कोई खबर देख रहे होते हैं जिस खबर में मानसून की बारिश में बह गई करोड़ों की लागत की बनी हुई सड़क, हीरापुर गोपाल गोलाबास के पास में सड़क बह गई। एक तो हाईवे का हाल हुआ, यहां पर बिल्ट हुआ था एक हाईवे राजस्थान के अंदर, झुंझुनू के अंदर, जो कि बारिश के अंदर भेंट चढ़ गया, इस तरह से गायब ही हो गया। मतलब बनने के तुरंत बाद, मतलब सोचने की बात है, जिसने भी सड़क बनाया होगा, सड़क के अंदर एक ढलान होती है। कुछ लोग कह सकते हैं अरे सर बारिश एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो फिर काहे के सिविल इंजीनियर थे भाई? आपको अगर सड़क के अंदर ढलान नहीं दिख रहा है कि सड़क की ये ढलान है, अगर पानी का बहाव आएगा यहां से निकलेगा, तो आपको यहां पर व्यवस्थाएं रखनी थी ना। यही तो काम है आपकी इंजीनियरिंग का, इसी के लिए तो सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, अदरवाइज तो फिर जन सहयोग से बनवा लिया जाएगा। आप देखें इस तरह से बीच सड़क में, आप विचार कीजिए कि आप मध्य रात्रि में इस तरह की सड़कों से निकल रहे हो, आप अचानक गड्ढे की बलि चढ़ जाए, इस कार की तरह गाड़ी में बह जाए। इस तरह के रास्ते जो अचानक सही से चलते रास्तों में बीच में आप आए, आपकी गाड़ी एकदम उछले या गाड़ी बचाएं, अचानक बचती गाड़ी से कोई सामने चपेट में आ जाए। हालात जयपुर कर देखें आप, तो जयपुर के इन हालातों ने तो पूरे कोर्ट को झकझोर दिया। कोर्ट खुद उठ करके खड़ी हुई, कोर्ट ने कहा कि ये हो क्या रहा है भाई? सड़कों के हालात अगर ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ही सत्ता पक्ष से विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। 2018 के अंदर 28 लोग मरते थे जब इनका काल था, उस समय प्रतिदिन 28 लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत होती थी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए, जो इस साल हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सवाल बड़ा बना कि भाई शहर का नाम पिंक सिटी है या सिंक सिटी है, डूबने वाला शहर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं भाई? जयपुर के साथ में एक राजस्थान की धरोहर यूनेस्को के स्तर पर जुड़ी है। राजस्थान का जयपुर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, जिसकी वजह से ना जाने कितने सारे टूरिस्ट जयपुर घूमने आते हैं। आज आप जयपुर को उठाकर देखिए, घंटों का जाम लगा रहता है। घंटों के जाम से लग रहा है किसी को ना तो पेट्रोल की परवाह है, ना प्रशासन नींद में सो रहा है। जाम क्यों लगाए? बोले लगा हुआ है, चल रहा है, प्रशासन सक्रिय है, एक बोर्ड लगा देते हैं, कार्य प्रगति पर है। साहब जयपुर के ये हालात हैं, और कार्य प्रगति पर है ये कहकर के हमें बताया जाता है कि जिम्मेदार लगे तो हैं, आप अपना रास्ता देखिए। अरे तो जिम्मेदारों, आपने जो ये सड़कें खोद कर पटक रखी हैं, जिन सड़कों से होकर के लोगों को अपने घरों का गंतव्य पहुंचना है, ये आपके लिए शर्म की बात है, आपके प्रबंधन पर सवाल है। आप ऐसी व्यवस्थाएं क्यों नहीं बना पा रहे जिससे ट्रैफिक के अंदर फंसा व्यक्ति कम से कम समय पहुंचे? और इंटरेस्टिंग बात, आप बारिश हो जाने दीजिए जयपुर के अंदर, एक 10 मिनट की बारिश और घंटों का जाम, सड़कें तालाब बन जाती हैं। और प्रशासन कहता है बारिश में तो इतनी अपेक्षा आप रख ही सकते हैं, रेगिस्तान में जो बारिश होने लगी है। अरे तो महानुभावों, हर साल एक ही चीज रिपीट हो रही है, तो आप क्या सोच रहे हैं? पिछली साल जो हुआ था वो इस साल हो गया तो छोड़िए ना, ये तो रिपीटिशन है। सब साल में अगर 10 दिन आप इस वजह से परेशान रह लिए तो क्या ही फर्क पड़ गया है? आप साल में 10 दिन कोहरे से परेशान रह लिए, 10 दिन आप तेज गर्मी से परेशान रह लिए, तो आप बारिश से भी रह ही लीजिए। हद हो गई है सरकारी
शून्यता की, जब अफसरों के कान तक ये जाम नहीं पहुंचते। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो लोग जिम्मेदार हैं वो खुद भी इन जामों में घंटों फंसते हैं। जो अधिकारी सेक्रेटेरिएट से निकल करके, विधानसभाओं से निकले विधायक, ये जब लोग निकलते हैं ये भी घंटों जाम में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के पास प्रोटोकॉल तो है नहीं, और फंस करके केवल और केवल गरिया रहे होते हैं कि साहब देखिएगा ये व्यवस्था फलाने सिंह की वजह से बिगड़ गई है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अरे आप ही जिम्मेदार हैं, अगर जिम्मेदारी ढंग से निभा लिए होते तो हाल ये नहीं होता। इससे बड़ी भी शर्मिंदगी इस बात पर है कि पूरे देश का जो बजट है ना, सड़क बनने का जो केंद्र का बजट है, उसमें सबसे बड़ा बजट राजस्थान को मिलता है। अगर 1.5 लाख करोड़ का सरकार का, केंद्र सरकार का हिस्सा है ना सड़क निर्माण का, तो लगभग 65,000 करोड़ केवल राजस्थान के हिस्से आया था, क्योंकि यहां से काफी सारे एक्सप्रेस हाईवेज, नए ग्रीनफील्ड हाईवेज, नई सारी पुलियाएं, ये सब बननी थी। खुद राजस्थान सरकार ने हजारों करोड़ का सड़क निर्माण पर बजट दिया हुआ है। अरे ये हजारों करोड़ जा कहां रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं साहब, दिख नहीं रहा है हमको ये हो क्या रहा है, किस सड़क के ऊपर काम कर रहे हैं। कोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि इन सड़कों की बुरी हालत के चलते आर्टिकल 21 जो जीने का अधिकार देता है, और आर्टिकल 49 जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये डायरेक्शन देता है कि आप कल्चरल और आर्किटेक्चरल वेल्थ की सुरक्षा करेंगे, क्या हो रहा है? राज्य के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। स्वतः संज्ञान ले लिया कोर्ट ने कि बताइए ये क्या हो गया है भाई। कोर्ट पूछती है कि बुनियादी संरचनाओं की समस्या चलते ढहते हुए एक डूबते शहर में भारत, राजस्थान का जयपुर बदल जाएगा। ये हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है। मतलब हाईकोर्ट चिंतित हो रही है, हाईकोर्ट को समझ में आ रहा है। हाईकोर्ट के जजेस गांधीनगर से निकल करके हाईकोर्ट तक जा रहे हैं, इतनी सी देर में भी उनको समझ में आ रहा है कि क्या हालात हो रहे हैं। यहां तो विधायक कोने कोने से निकल करके विधानसभा पहुंचते हैं, सेक्रेटरीट जो के अंदर बैठे सेक्रेटरी पूरे राज्य का दौरा करते हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि हालात क्या है। जयपुर के ये हालात हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसे आप हेरिटेज सिटी के नाम पर प्रमोट करते हैं, उसके हालात ऐसे हैं कि देख करके वाकई में हेरिटेज हेरिटेज रह नहीं जाएगा साहब। इस तरह की गंदगी, नाले, उफान मारती हुई सड़कें, ये देखने लायक स्थितियां, क्या जिम्मेदारों को ये 1% भी गवारा होती हैं? ये स्थितियां जो बनकर आती हैं, आप कहेंगे बारिश है तो ऐसा तो होगा ही। अरे तो बारिश है तो आपने क्या किया? बारिश है तो आपने इससे बचने के लिए क्या किया? एक ड्रेनेज सिस्टम नाम की चीज होती है। पूरी दुनिया में बारिश के बाद हालात बिगड़ते हैं, बारिश आने के बाद सड़कों पर पानी होता है। जिम्मेदारी आपने कैसे निभाई? किस तरह का ड्रेनेज सिस्टम आपने विकसित किया? क्या आपने, अगर मान लीजिए सड़क बिगड़ रही है तो आपने पैथ होल्स को भरने के लिए क्या किया? क्या आपके पास ऐसी क्योंकि बारिश का पानी पूरे टाइम सड़क पर भरा रहे, इसके लिए जरूरी है कि गड्ढे खुले छोड़ दिए जाएं। आपने गड्ढों को भरने के लिए क्या किया? हालात यह है कि सड़कों के हाल देख करके शर्म आती है कि किस जिम्मेदार से हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं। हालात इस तरह के हैं कि सड़कें मौत का कारण बन जा रही हैं। हालात इस तरह के हैं कि मौतों के नंबर में हम देश के अंदर टॉप नंबर्स में चल रहे हैं। आप स्थितियां देखें, ये 2018 का जो सरकारी आंकड़ा सरकार ने निकाला, मैं वहां से एक रेफरेंस केवल लेकर आया हूं कि प्रतिदिन 61 एक्सीडेंट राजस्थान में होते हैं, उनमें से 28 लोग मर रहे हैं। 18 का आंकड़ा दे रहा हूं मैं, उसके बाद तो ये आंकड़े दिन पे दिन बदलते जा रहे हैं साथियों। प्रति महीने 860 लोग केवल दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट के ये आंकड़े सरकारी हैं जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। हजारों की संख्या में सरकारी आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे हैं कि हे सरकार, हम मर रहे हैं, हमें बचा लो। हमारे हालात के लिए जिम्मेदारों को कम से कम कुछ तो सजा दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जो घर से बाहर निकले हैं, ये आपकी अर्थव्यवस्था के लिए ही जिम्मेदार हैं। जिस कोरोना के नाम पर पूरा देश सर पर उठा करके सरकारें दौड़ रही थी, वो कोरोना कुल 9,746 लोगों की जान लिया राजस्थान में। यहां तो प्रतिदिन के हिसाब से 30 जानें ले रही है। सड़कें जिसके जिम्मेदार हमारी आंखों के सामने बैठे हैं, इतने लाखों किलोमीटर की सड़कें बनाने के बावजूद भी इतना लाखों करोड़ रुपए तक का राजस्व अर्जन, करोड़ों रुपए का राजस्व अर्जन हो रहा है। सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से बजट आ रहे हैं, राज्य सरकार की। इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस बात की थोड़ी गहराई को समझिए। एक बार नितिन गडकरी जी ने खुद अपनी तरफ से यह बात मेंशन करते हुए कहा कि हमने 4,80,000 रोड एक्सीडेंट्स देखे हैं, जिनमें से 1,80,000 लोगों की जान गई है। यह नितिन गडकरी जी का मार्च में बयान है, और उसमें पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इन मौतों से हमारी देश की जीडीपी को 3% का नुकसान हुआ है। इसमें एक बात और वो मेंशन कर रहे हैं, और वो मेंशन करने वाली बात यह है कि इसके पीछे असल जिम्मेदार कौन है। यह बात मुझे पता चली, वो सिविल इंजीनियर्स इसके पीछे बड़े जिम्मेदार हैं, जो डीपीआर बना करके लेकर आते हैं। 10 साल के अंदर उन्होंने कहा कि मैं किसी को ब्लेम तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट
रिपोर्ट लेकर के ये लोग आते हैं, वो इस काम के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। हमारे यूथ जो इस तरह के ऑब्वियस सी बात है ना, सड़कों पर जो व्यक्ति चल रहा है वो किसी काम से जा रहा है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कारीगर है, टीचर है, कोई तो काम करने जा रहा है ना। 1,80,000 साल के लोग हमारे मर रहे हैं। हमारे इतने कोरोना ने भी नहीं मारे थे दोस्तों जितने ये सड़कें मार डाल रही हैं। अब सवाल आती है कि केवल सिविल इंजीनियर को टारगेट करके काम चल जाएगा? जी नहीं, अल्टीमेटली कोई तो जिम्मेदार है ना। जिम्मेदारों को क्या सजा दी? क्या हम ये जिम्मेदारी तय कर सकते हैं कि ऐसी दुर्घटनाओं पर उस क्षेत्र के कौन से अधिकारी हैं जो सड़क के लिए जिम्मेदार हैं? स्वायत्त विभाग के कौन से हैं? सड़क निर्माण के कौन से हैं? राज्य के कौन से अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? उनकी जिम्मेदारियां क्यों नहीं तय की जा सकती? हम अपने विधायकों और सांसदों के साथ जब बैठे इन नंबरों पर क्यों चर्चा नहीं करते कि विधायक जी आपके कालखंड में हमारे यहां पर इतने लोगों की जान चली गई, इसका क्या होगा? यह कौन सवाल करेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है साथियों। आपको जानकर के यह नंबर देखना चाहिए कि राजस्थान को 67,000 करोड़ रुपए का बजट मिला था। 67,000 करोड़ का अलोकेशन 1,42,00,000 करोड़ रुपए के केंद्र के बजट में से हुआ है। 67,000 करोड़ का यह बजट राजस्थान का केंद्र के जितने भी बड़े बजट थे उनमें सबसे बड़ा केवल और केवल राजस्थान को अलोकेट हुआ है, जिसमें हमें 2829 किलोमीटर की सड़क, 28 फ्लाईओवर बनाने थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, इसके बाद में राजस्थान सरकार ने खुद 87,438 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया सड़क निर्माण के लिए, यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए राज्य में सड़क निर्माण पर खर्च हो रहे हैं। और उसके बावजूद अगर 30 से अधिक जाने जा रही हैं तो यह प्रश्न बड़ा है। और इतना ही नहीं, राज्य में 200 विधायक हैं और प्रति विधायक प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का एमएलए लैड दिया जाता है, लोकल एरिया डेवलपमेंट के नाम पर फंड दिया जाता है। 200 विधायक हैं, 25 एमपी हैं जो राज्य लोकसभा में हैं, 10 एमपी हैं जो राज्यसभा में हैं। इस तरह से हमारे 235 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ प्रति व्यक्ति के हिसाब से फंड आता है। विचार कीजिए, 235 गुणा 5 अपने आप में एक बड़ा नंबर है, 1000 करोड़ के आसपास का फंड बैठता है। उसके बावजूद भी अगर हमारे राज्य के 30 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं तो यह सवाल निश्चित सरकार से होगा, यह जिम्मेदारों से होगा कि इनके लिए आप क्या कीजिएगा। यह जवाब नहीं हो सकते। उप मुख्यमंत्री कह रही हैं कि पुराने राज्य के गड्ढे हैं उनको हम भर रहे हैं। नहीं साहब, पुराने राज्य में भी थे, आपके राज्य में भी हैं। आप अगर इसी बात को करने के लिए थे तो पुराने राज्य से इस राज्य में परिवर्तित क्या हुआ? 1.5 साल बदल गए, आपका सत्ता परिवर्तन राज्य के विकास के लिए था। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जिनके लिए राज्य आपकी तरफ उम्मीदों से झांकता है। उन्हें उम्मीदें हैं कि आप लोग निश्चित ही इन काम को पूरी तरह से करेंगे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने जिम्मेदार जितने भी, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, राजनेता हो, चाहे प्रधान और सरपंच हो, उन तक भेजिए और उनसे यह सवाल कीजिए कि सर ये सवाल आपसे भी है कि आपके पास इतनी सुविधाएं हैं उसके बावजूद भी हमारे अपने जा क्यों रहे हैं। साथियों, उस दिन का इंतजार मत करो जब आप कोई अपना खो दो, उस दिन का इंतजार मत करो जब जंगल में लगी आग आपके घर को जला दे। इंतजार रहिए, तैयार रहिए, राज्य के एक जागरूक नागरिक बन करके राज्य के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।